दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं हिंदी क्लास 10th का पेपर 2024 का। अगर एग्ज़ाम देने वाले हो 10th का यूपी बोर्ड में, एमपी बोर्ड में, झारखंड बोर्ड में, बिहार बोर्ड में, तो ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। ओएमआर वाले प्रश्न, लिखने वाले प्रश्न, कॉपी पर लिखने वाले प्रश्न, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो आप कौन से शहर या कौन से गाँव से देख रहे हो, अपने शहर या गाँव का नाम ज़रूर लिखना। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लेते हैं कि 801 डीसी इस पेपर का कोड है। यहाँ पर 901 ये सब्जेक्ट कोड है। यूपी बोर्ड का ये पेपर है। 3 घंटे 15 मिनट इसको सॉल्व करने के लिए मिलता है क्लास 10th में। प्रारंभ में 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। ठीक है, प्रश्न पत्र जो है वो 2 सेक्शन में डिवाइड है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 1 से 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो कि आपको ओएमआर शीट पर चिन्हित करने हैं, गोले काले करने हैं। खंड आ में प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक, ओएमआर शीट पर ही उत्तर आपको चिन्हित करना है। ओएमआर शीट पर उत्तर देने के बाद उसे काटना नहीं है। इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग भी नहीं करना है आपको एक बार अगर आपने आंसर दे दिया है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देख लो कि प्रश्नों के अंक उनके सामने लिखे हुए हैं और खंड बा में 50 नंबर के वर्णात्मक प्रश्न हैं जो कि आपको इस तरह की जो कॉपी मिलती है उसमें लिखने होंगे। वर्णात्मक प्रश्न 50 नंबर के कॉपी में आपको सॉल्व करने होंगे प्रश्न बाई प्रश्न लिख के। और प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट मत करना। तो सबसे पहले यहां पर खंड आ के जो बहुविकल्पीय प्रश्न है 1 से लेकर 20 तक जिनको ओएमआर पर भरना होता है उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सारे प्रश्न 1-1 नंबर के हैं 1 से लेकर 20 तक। तो शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है? शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान, किस लेखक के नाम पर किया गया है? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, इनके नाम पर शुक्ल युग का नामकरण किया गया है। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं, सेवा सदन उपन्यास लिखा था प्रेमचंद्र जी ने। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसके बाद है, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? शुक्ल युग के नाटककार यानी जो शुक्ल युग में नाटकों की रचना करते थे उनमें निम्नलिखित में से कौन से लेखक नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद शुक्ल युग के एक नाटककार थे, राम कुमार वर्मा भी थे, हरिकृष्ण प्रेमी भी थे, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र शुक्ल युग के नाटककार नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है? प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है? तो इनके इस रचना के लेखक, क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हरिवंश राय बच्चन हैं। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? मतलब यात्राएं करते हैं, यात्राओं के बारे में लिखते हैं, संस्मरण लिखते हैं। तो ये है राहुल संकृत्यायन। इनकी रचना है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है हमारे पास, रीति काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है? तो रीति काल में सभी ने श्रृंगार वाली रचनाएं लिखी जैसे देव, घनानंद, बिहारी, लेकिन भूषण ने वीर रस की रचनाएं लिखी। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। रीति काल में वीर रस की रचनाकार, वीर रस के प्रसिद्ध कवि भूषण थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो रामचंद्रिका के रचनाकार बी ऑप्शन सही है, केशव दास। केशव दास रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न यहां पर देखते हैं, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 8, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो ये रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
अगला प्रश्न है हमारे पास कि निम्न में से कौन प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है। तो प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है भारतेंदु हरिश्चंद्र, त्रिलोचन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल सभी प्रगतिवादी युग के कवि हैं, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन आपको अपने OMR शीट में डी वाला गोला काला करना होगा ब्लैक बॉल पॉइंट पेन या ब्लू बॉल पॉइंट पेन से। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो हास्य रस का स्थायी भाव हास है। मनु मानो जनु जानो में कौन सा अलंकार होता है? अगर किसी पंक्तियों में, अगर किन्हीं पंक्तियों में ऐसे शब्द आए जैसे मनु मानो जनु जानो, तो इसमें कौन सा अलंकार होता है? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, लिखकर लोहित लेख डूब गया दिनमणि आह, व्योम सिंधु सखी देख, तारक बुदबुद दे रहा। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इन पंक्तियों में सोरठा छंद है। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है? उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो उप में, उपदेश में भी उपसर्ग है, उपनाम में भी है, उपवन में भी है, लेकिन ऊपर में नहीं है। तो बी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का यूज हुआ है, किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसमें इक, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। त्रिवेणी में कौन सा समास है? त्रिवेणी में कौन सा समास है? तो इसमें द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास। डी सी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो भागीरथी भी होता है गंगा का पर्यायवाची, सुसरिता भी, देव नदी भी, लेकिन कालिंदी नहीं होता है। तो बी वाला विकल्प हमारा सही है। नेक्स्ट है हमारे पास इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। तो इति धन आदि होता है, इत्यादि याद रखना। फल शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप क्या है? फल शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन, तो संस्कृत ग्रामर में ये आपको डी फले जो है ये तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप है। नेक्स्ट है हमारे पास हसतु धातु रूप का वचन एवं पुरुष है। तो हसतु धातु रूप का एक वचन और प्रथम पुरुष है। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो 20 प्रश्न हो जाते हैं यहाँ पर, जो कि आपको OMR पर गोले काले करने हैं, गोले नीले करने हैं, कुछ भी बोल लो, आपको केवल एक ऑप्शन सेलेक्ट करके OMR शीट में भरना होता है। OMR शीट का सैंपल चैनल पर दिया है, तो जाकर कैसे भरते हैं, क्या करते हैं, कैसे आंसर भरते हैं, वो आप देख सकते हैं। पूरा वीडियो है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यहाँ पर खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न है। यहाँ पर आपको एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। ये गद्यांश आपके चैप्टर से लिए जाते हैं। तो एक गद्यांश देखो ये दिया है, इसके नीचे ये 3 प्रश्न है। गद्यांश का संदर्भ लिखना है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश कौन सा है? जिसके अंदर अंडरलाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेखांकित अंश है। इसके बाद लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की? तो 2 गद्यांश दिए होंगे, ध्यान से देखो, 2 गद्यांश दिए होंगे प्रश्न नंबर 1 में, 2 गद्यांश दिए होंगे, उसमें से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने। अगर आप ये सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर इन 3 प्रश्नों के उत्तर देने। अगर आप ये दूसरा वाला गद्यांश सिलेक्ट करते हो, यहाँ पर अथवा दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसके नीचे जो 3 प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर आपको देने। ये आपके चैप्टर के प्रश्न होते हैं, अच्छे से पढ़ के जाना। सारे प्रश्न आपको इसी गद्यांश में मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये टोटल 6 नंबर का प्रश्न आपका होता है। एक गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देना। सेम काम आपको किसी एक पद्यांश पर में करना होगा। देखो यहाँ पर दिया हुआ, ये भी 6 नंबर का प्रश्न है। एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ऊधो मन न भय 10-20 एक हु तो सो गयो साम संग। तो यहाँ पर एक पद्यांश आप यहाँ से यहाँ तक लेंगे, ठीक है। ये यहाँ तक पूरा एक पद्यांश है और इसमें 3 प्रश्न दिए हुए हैं। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, कौन से चैप्टर, कौन से लेखक, कौन से कवि हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या। अब रेखांकित अंश कहाँ दिया हुआ है इसमें? तो रेखांकित अंश यहाँ पर ऊपर दिया हुआ, इतना रेखांकित अंश है बच्चों, ठीक है। इसके बाद इंद्र शिथिल भई केशव बिनु ज्यो देहि बिनु शीस। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अब ये वाला आप पद्यांश कर सकते हैं पूरा। अगर नहीं आता ये वाला तो आपको एक विकल्प यहाँ पर दिया गया है अथवा करके, फिर आप ये कर सकते हैं, लेकिन करना कोई एक ही है, दोनों नहीं करते हैं। विश्वत रेखा का जो वासी जीता है नित हाफ आपकर, यहाँ पर ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका पद्यांश यानी कि कविता का अंश दिया हुआ है। इसका संदर्भ लिखना होता है। 3 प्रश्न होते हैं 2-2 नंबर के। विश्वत रेखा का वासी कैसे जीवन व्यतीत करता है, उपर्युक्त पद्यांश के आधार पर लिखिए, तो भाई उसी में उत्तर मिल जाएगा। इसके बाद जरा सी अगर आप में बुद्धि है तो आपको बिना पढ़े भी
गद्यांश और पद्यांश के उत्तर आप लिख सकते हैं और काफ़ी अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या, अनुराग अलौकिक तथा हिम में तम में कौन सा अलंकार है। इसके बाद आपको संस्कृत में किसी एक संस्कृत गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना है संदर्भ सहित। तो यहाँ पे वाराणसी वाला चैप्टर है, इसका संदर्भ लिख दो कि वाराणसी चैप्टर बुक है संस्कृत की, जो भी बुक का नाम हो संदर्भ हो गया, और इसका हिंदू में अनुवाद लिखना है। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी की, वाराणसी एक विख्यात प्राचीन नगर है। इस तरह से आप इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। अनुवाद केवल एक पैराग्राफ का ही करना है, क्योंकि 2 दिए होंगे, आपको किसी एक पैराग्राफ का ही करना है। देखो यहाँ पर वाराणसी वाला दिया था, फिर अथवा में ये मानव जीवन से संस्करण संस्कृति, ये वाला करना। फिर यही काम आपको संस्कृत पद्यांश यानी कि श्लोक में करना है। 2 श्लोक दिए होंगे, किसी एक श्लोक का पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। व्याख्या नहीं करनी है, केवल हिंदी में अनुवाद। यहाँ पर 2 श्लोक दिए हुए, एक यहाँ दिया हुआ है, एक यहाँ दिया हुआ, किसी एक का संदर्भ यानी कि आपकी बुक से लिया गया है, कौन से चैप्टर से लिया गया है वो लिखना है, और फिर इनका 2 लाइनों का हिंदी में अनुवाद करना है। इसके बाद अपने खंड काव्य के आधार पर, जो भी खंड काव्य हो उसमें आपके जो मुख्य पात्र हैं उनका चरित्र चित्रण, ज्योति जवाहर या मुक्ति दूत खंड काव्य आपके टीचर बताएंगे, उस पर आधारित अग्र पूजा है या मेवाड़ मुकुट है या जय सुभाष है, ठीक है, उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देने पड़ते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पर एक लेखक और एक कवि का आपको जीवन परिचय लिखना होता है। तो लेखकों में किनके जीवन परिचय आए हैं, जीवन परिचय तो आप सभी याद करते ही हो। तो लेखकों में जीवन परिचय पूछा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, किन्हीं एक का लिखना है और उनकी एक प्रमुख रचना लिखनी है, एक प्रमुख रचना लिखनी है। जैसे जयशंकर प्रसाद कामानी, लहर, आंसू, झरना तमाम रचनाएं हैं। अंधेर नगरी, ठीक है, प्रेम, भारत दुर्दशा, इस तरह की रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। इसके बाद कवि भी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना लिखनी होती है। इसमें सूरदास, बिहारी लाल और महादेवी वर्मा का और श्याम नारायण पांडे, किन्हीं एक का आप कर सकते हैं। इसके बाद अपनी पाठ्यपुस्तक से कोई श्लोक या लिख दो जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, श्लोक लिख देना, 2 नंबर मिल जाएंगे। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देने हैं, 4 दिए होंगे लेकिन 2 के उत्तर आपको संस्कृत में देने हैं। और लास्ट में आपको एक प्रश्न आता है, कोई लेटर नहीं है लिखने का, कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई पत्र नहीं लिखना है, निबंध आपको लिखना है 150 से 200 शब्दों में। इसके लिए आपको 9 नंबर दिए जाते हैं बच्चों, ये अच्छे से तैयार करके जाना है, कम से कम 4-5 पेज आपको अच्छे से लिखना है, हेडिंग वेडिंग अच्छे से खूब डाल के। विज्ञान वरदान या अभिशाप, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, जल है तो कल है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है, चारों टॉपिक पर नहीं लिखना है। ये लिखा है ना, एक विषय पर निबंध। शब्द सीमा 150 से 200 यानी वही 2.5-3 से 4 पेज भी जा सकता है। जितना अच्छा आप लिखोगे हेडिंग डालकर उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। तो ये हिंदी का पूरा पेपर था, इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करो। जो डिटेल वाले जो लिखने वाले प्रश्न हैं उनकी भी मैं आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज यहाँ पर आते रहेंगे। ये था हिंदी का पेपर, इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करना। इसी तरह का पेपर आने वाला है आपके यूपी बोर्ड 2024 में, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, ठीक है, उत्तराखंड बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, यहाँ भी ये काम करेगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।